जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको कंप्लीट आपने देखना है। इसमें मुकम्मल तफ़सील बता रहा हूँ प्री टेस्ट की। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आपने नोटिस करना है, नोट भी करना है। इवन आप अगर पेन और पेपर लेके लिखते भी जाएं तो वो भी बेस्ट रहेगा। फिर आप जब टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपके वो पॉइंट्स जहन में रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है प्री टेस्ट के लिए, तो वो है यूज़ ऑफ व्हीकल का। यानी गाड़ी आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कैसे इस्तेमाल करने का है, तो वो आपने तफसील देखनी है। सबसे पहला जो काम है वो एडजस्टमेंट है और दूसरा है यूज़ ऑफ कंट्रोल्स का। एडजस्टमेंट किस चीज़ की करनी है? सीट की करनी है, जो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक होगा। अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए होगी, और अगर मैनुअल है तो उसमें क्लच भी साथ शामिल हो जाता है। तो सीट जो एडजस्टमेंट होती है वो हमेशा एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक के लिए होती है, और सीट बैक जो होती है वो एडजस्टमेंट होती है स्टीयरिंग के लिए। तो अगर आपने सीट प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं की तो आपसे गाड़ी सही तरीके से नहीं चलेगी। तो इन चीज़ों का आपने प्रॉपर यूज़ करना है। तो उसके बाद जो है जब ये एडजस्टमेंट हो जाएगी तो फिर आपने जो है सीट बेल्ट लगानी है, और उसके बाद जो है मिरर सेट करने हैं। मिरर जो है आपकी जो व्यू होता है, विजिबिलिटी होती है, वो सही हो जाती है। आपको प्रॉपर बैक साइड से, सेंटर ग्लास से या साइड ग्लास से गाड़ी की जजमेंट हो जाती है। तो ये होता है एडजस्टमेंट। सबसे पहले सीट, उसके बाद सीट बैक, उसके बाद मिरर्स, सीट बेल्ट, और उसके बाद मिरर्स। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम कंट्रोल की तरफ। अगर आपका जो क्लच का फ्रैक्शन पॉइंट है आपको पता नहीं है, ब्रेक आप हार्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो स्टीयरिंग का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, गियर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं, यानी व्हीकल कंट्रोल में आ जाती हैं। क्या क्या चीज़ें जी? सबसे पहले एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच हो गया, और उसके बाद जो है स्टीयरिंग हो गया, फिर उसके बाद गियर हो गया, और फिर पार्किंग ब्रेक या जिसको हैंड ब्रेक बोलते हैं। मोस्टली स्टूडेंट यानी 60% या 70% जो है इनका प्रॉपर यूज़ ना करने की वजह से फेल हो जाते हैं। यानी उनका क्लच जो होता है, फ्रैक्शन पॉइंट, वो गलत छोड़ रहे होते हैं, गाड़ी झटके खा रही होती है या गाड़ी बंद हो जाती है। एक तो सीट की एडजस्टमेंट की वजह से हो सकता है, फ्रैक्शन पॉइंट ना होने की वजह से होता है, या फिर वो जो शूज़ यूज़ करते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। क्लच का जो फ्रैक्शन पॉइंट है वो गलत होता है, यानी जब वो क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, झटके खाती है, या वो प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज उस क्लच को रिलीज़ नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैंने बाकायदा वीडियो बनाई हुई है कि क्लच का फ्रैक्शन पॉइंट कैसे आपने एडजस्ट करना है। और इसी तरह ब्रेक जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा सीट आगे होती है, जब भी ब्रेक लगाते हैं हार्ड ब्रेक लगा देते हैं। ज़्यादा पीछे होती है तो पूरा टांग सीधी करनी पड़ती है, तब जाके ब्रेक लगती है। तो सीट की एडजस्टमेंट प्रॉपर होगी तो ब्रेक भी सही तरीके से लगेगी। आपने ब्रेक भी सही यूज़ करनी है और फिर एक्सीलेटर का इस्तेमाल भी सही करना है। गियर की शिफ्टिंग के लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपने हाथ का यूज़ करना है। पहले गियर के लिए और दूसरे गियर के लिए हाथ की पोजीशन कैसे होगी, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए कैसे पोजीशन होगी, फिफ्थ के लिए कैसी होगी, और रिवर्स के लिए कैसी होगी। इस तरह अगर आपने गियर प्रॉपर यूज़ किया तो गियर की शिफ्टिंग भी आपकी बराबर हो जाएगी। फिर उसके बाद पार्किंग ब्रेक का कुछ लोगों को पॉइंट मिस होता है कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट में चला रहे हैं तो सबसे पहले आप गियर शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट गियर या रिवर्स गियर, उसके बाद पार्किंग ब्रेक को रिलीज़ करना है, और जब आप चलाते हुए गाड़ी स्टॉप करेंगे तो सबसे पहले आपने पार्किंग ब्रेक को पुल करना है, उसके बाद गियर फ्री करना है। ठीक है जी। तो ये मैं आपको कंट्रोल बताया है। ये कंट्रोल का प्रॉपर यूज़ आपको एक अच्छी गाड़ी चलाने में मददगार साबित होगा। जी दोस्तों, दूसरा पॉइंट है प्रॉपर रिएक्शन ऑन द रोड। तो प्रॉपर रिएक्शन ऑन द रोड में क्या क्या चीज़ शामिल हो जाती है, उसमें सबसे पहले जो है वो है साइड रोड टू मेन रोड एंट्री, यानी लेफ़्ट साइड से या जंक्शन में खड़े हुए हैं या राउंड बोर्ड में आप एंट्री कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपका रिएक्शन प्रॉपर होना चाहिए। यानी आपने गाड़ी जो है ना सही वक्त पे डाली है। अगर आप लेट भी डालते हैं तब भी गलती है, और अगर आप जल्दी भी डालते हैं तब भी गलती है। प्रॉपर टाइम के ऊपर आपने रिएक्शन देना है, गाड़ी इंटर करनी है। तो रोड राउंड बोर्ड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, और साइड रोड से मेन रोड पे भी बनाई है। फिर भी मैं आपको रिएक्शन यहाँ पे शो करता हूँ कि किस तरह आपने वो करना है। इसी तरह अगर आपके सामने गाड़ी है और वो अगर पार्किंग में जा रही है या साइड रोड में इंटर हो रही है, तो ऐसी सूरत में भी आपको जो है
किस तरह रिएक्शन करना है, यानी गाड़ी का डिस्टेंस मेंटेन रखना है, पहले से स्लो कर लेना है। ये नहीं कि गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देनी है फिर उसके बाद आप ब्रेकें लगा रहे हो, तो इसका मतलब है आपने प्रॉपर रिएक्शन नहीं दिया, गलत वो हो गया। इसी तरह अगर कोई गाड़ी लाइन चेंज कर रही है, वो लिफ्ट से आपके सामने आ रही है, आप लिफ्ट में और वो लाइन चेंज कर रही है और स्लो कर रही है या ब्रेक यूज़ कर रही है, तो ऐसी सूरत में भी आपने मेंटेन करना डिस्टेंस, यानी ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कोई लाइन चेंज कर रहा है तो उस सूरत में आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, गाड़ी स्लो करनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई गाड़ी यू टर्न में इंटर हो रही है आपके सामने, तो ऐसी सूरत में आपने किस तरह रिएक्शन देना है, गाड़ी को स्लो करना है, यानी ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। और आपके सामने अगर कोई गाड़ी राउंड अबाउट में इंटर हो रही है, आप उसके बाद इंटर होने वाले हैं, वो क्या कर रहा है, वो स्लो करता है, गाड़ी का ब्रेक लगाता है या नहीं लगाता, तो इस सूरत में आपका प्रॉपर रिएक्शन होना चाहिए। ये नहीं है कि वो ब्रेक लगा रहे हो और आप उसके बाद चढ़ाई कर दें और फिर उसके बाद आप ब्रेक यूज़ करेंगे, तो ऐसी सूरत में आप मिस्टेक रिएक्शन की कर चुके हैं। ठीक है जी। इसी तरह आपके सामने वाली गाड़ी अगर पार्किंग में जा रही है तो वो स्लो करता है, बाज़ को तो सिग्नल नहीं लगाते, बाज़ को तो ब्रेक को बाद में जाके लगाते हैं, तो ये चीज़ आपने नोटिस में रखनी है कि वो स्लो छोड़ कर रहा है और मेरी गाड़ी नज़दीक जा रही है। तो ऐसी सूरत में आप अगर 2 लेन 1 वे रोड पे हैं तो आप लाइन चेंज कर लेंगे, और अगर 2 वे रोड है तो फिर आपने पहले से स्लो कर लेना है। तो ये प्रॉपर रिएक्शन जो है मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली शो भी करवाता हूँ। ठीक है जी। ये साइड रोड से मेन रोड एंट्री है। तो अभी हम यहाँ पहले पे पोजीशन बनाएंगे, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, और फिर यहाँ हमने पीछे देखा गाड़ी नहीं है तो हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, और हमने प्रॉपर रिएक्शन दिया है और हमने गाड़ी मूव की है। तो ये साइड रोड से मेन रोड, अगर गाड़ियाँ होती पीछे से तो फिर हम लाजिम स्लो करते। ठीक है जी। अब आपके सामने गाड़ी है और वो राउंड अबाउट में अप्रोच कर रही है, वो स्लो कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, जाता है नहीं जाता है, उसके अगेंस्ट आपका प्रॉपर रिएक्शन होना चाहिए। अभी हम राउंड अबाउट से लेफ्ट जाते हैं और आप नोटिस करना है कि किस तरह रिएक्शन देखना है, यानी हमने नोटिस करना है, लाइन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर लाइन चेंज की भी वीडियो मौजूद है। अब हम यहाँ से स्लो करना शुरू करेंगे और हमने राउंड अबाउट में देखना शुरू किया, कोई गाड़ी नहीं, यहाँ डाउन शिफ्ट कर लिया दूसरा गियर, देखें जा सकते हैं, जी हाँ जा सकते हैं। तो ये गाड़ी नहीं है तो हमने प्रॉपर इंटर किया और ये हमारा प्रॉपर रिएक्शन है। अगर यहाँ पे आप ब्रेकें लगा के स्लो कर रहे हैं और गाड़ी स्टॉप करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन सही नहीं है। ठीक है जी। ये राउंड अबाउट का है, साइड रोड से मेन रोड भी दिखाया है और ये राउंड अबाउट का भी दिखाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 12 मरतबा बोला है कि यहाँ पर आपने स्पीड देना है, क्योंकि राउंड अबाउट खाली था आपकी वजह से, आपकी वो थी, फिर उसके बाद आपने लाइन चेंज करना है। ये चीज़ पहले से हो गई है। इसी तरह अब आप ट्रैक में हैं और देखें सामने वाली गाड़ी स्लो चल रही है, 60 पे है, तो मुझे प्रॉपर रिएक्शन देना है, मैंने ओवरटेक करना है या लाइन चेंज करना है। चलो वो चला गया है तो ओके, अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मुझे ओवरटेक करना चाहिए था। देखिए सामने गाड़ी आ गई तो मुझे प्रॉपर रिएक्शन देना है, मैंने गाड़ी स्लो कर लेनी है, ये नहीं कि इसके ऊपर चढ़ा लेना है। अभी मुझे लाइन चेंज कर लेना चाहिए, साइड शोल्डर देख के लाइन चेंज किया और फिर उसके बाद मैं एक्सीलेटर दे के स्पीड दूँगा। देखो यही चीज़ मैंने आपको यू टर्न में भी बोली है, गाड़ी कैसे जा रही है यू टर्न में, ये गलत जा रही है, बहुत लॉन्ग टाइम लगाया उसने, अभी तक भी बाहर है गाड़ी, ये टोटली गलत है। तो ऐसी सूरत में आपने चढ़ाई नहीं कर देनी उस गाड़ी के ऊपर। यू टर्न में मैंने बोला है कि यू टर्न में भी जब आपकी गाड़ी का रिएक्शन कैसा होना चाहिए ये भी दिखा दिया, और आपके सामने अगर कोई गाड़ी स्लो है तो उसके ऊपर भी रिएक्शन दिखा दिया। फिर उसके बाद आपको वापस आना है, साइड से शोल्डर देख के लाइन चेंज करने के लिए सिग्नल दे देना है और आपने वापस आना है। ये सारे रिएक्शंस आपने नोट करने हैं, मैंने आपको पहले बता दिए हैं। ठीक है जी। देखा क्लियर है। उसके बाद मैं जाऊंगा एंटर करूँ। जी दोस्तों, इसके बाद आ जाता है, अभी ये प्रैक्टिकली सारी चीज़ें दिखाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि आगे वाली गाड़ी पार्किंग में जा रही है तो फिर आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, अपने पहले से गाड़ी स्लो करनी है, ऐसा करनी है, लाइन चेंज कर लेनी है, ये आपने प्रॉपर, आप टीचर भी आपके बता रहे होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। आपने यानी गैब दिमागी के साथ नहीं बैठना, यानी कुछ लोग होते हैं ना डिस्ट्रक्शंस के साथ बैठे होते हैं, तवज्जो ड्राइविंग के साथ नहीं होती, एग्जामिनर कोई चीज़ बोल रहा होता है उसको पता नहीं चलता, आखिर में जाके लाइन चेंज करता है। अगर उसने राउंड अबाउट का बोला है, अगर उसने बोला है राइट आगे जाना है तो लेफ्ट कर लेता है। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रक्शंस की होती हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना है। अगला पॉइंट है जी सेफ़ ड्राइविंग का। तो सेफ़ ड्राइविंग में सबसे मेन चीज़ जो है वो मेंटेन डिस्टेंस होता है। आपने डिस्टेंस रखना है और अपनी स्पीड भी बराबर रखनी है, और जो पीछे मैंने जो बोला है वो टाइमली रिएक्शन करना है अगेंस्ट द अदर व्हीकल्स और रोड यूज़र्स। अगर आपने रिएक्शन प्रॉपर नहीं दिखाया तो इसका मतलब है आप सेफ ड्राइवर नहीं हो।
तो सेफ़ ड्राइविंग में ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। मेंटेन डिस्टेंस हो गया, स्पीड आपकी कितनी है, बहुत ज़्यादा स्पीड भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आप बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हैं 60 पे 50 पे, आगे वाली गाड़ी स्लो जा रही है और आप लाइन नहीं चेंज कर रहे, उसके पीछे पीछे चला रहे हैं, तब ऐसी सूरत में भी आप अच्छी गाड़ी नहीं चला रहे हो। और इसके बाद डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रक्शन से भी मतलब ये कि आपकी ड्राइविंग सही नहीं होती, सेफ़ ड्राइविंग नहीं होती, आप डिसीजन सही टाइम पे नहीं कर सकते हो, इसलिए वो डिस्ट्रक्शंस होती है। आपको एग्जामिनर कोई चीज़ बोलता है, डिस्ट्रक्शंस की वजह से आप बात नहीं सुन रहे, आपको खौफ है फेल होने का, उसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन होती है, आपकी और डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से भी आपसे ड्राइविंग सही नहीं चलती। यानी बाज़ का ये होता है कि उस्ताद के साथ बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन ये कि जब वो एग्ज़ाम में जाता है तो टेंशन होती है या खौफ होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उसकी वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से वो गाड़ी प्रॉपर नहीं चला सकता। ये पॉइंट भी आपने नोटिस रखना है। तो सेफ़ ड्राइविंग में आपने ये देखना है कि डिस्टेंस हो गया, रिएक्शन टाइमली हो गया, और स्पीड और डिस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद है ड्राइविंग अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशन। ये चौथा पॉइंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रॉपर लाइन चेंज हो जाएगा, यानी लाइन चेंज आपने कहाँ की है, सॉलिड लाइन पे लाइन चेंज की है, पेडिस्ट्रियल क्रॉसिंग पे लाइन चेंज की है, यू टर्न से पहले लाइन चेंज कर ली है, अच्छा साइड रोड के सामने से लाइन चेंज की है, तो लाइन फिर पीछे से कोई गाड़ी स्पीड में आ रही थी उस वक्त लाइन चेंज की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन एंड लॉ आपने लाइन चेंज करना है। और लाइन चेंज करने के क्या असूल हैं वो भी आपको पता है कि सेंटर ग्लास देखना है, साइड ग्लास देखना है, शोल्डर देखना है, उसके बाद आपने लाइन चेंज करनी है। और उसके बाद आपने जो होते हैं साइन बोर्ड्स होते हैं उनको प्रॉपर वॉच करना है। अगर आपको आगे स्पीड ब्रेकर का साइन बोर्ड आ गया और आप आगे जाके यकदम ब्रेक लगाते हैं, तो इसका मतलब है आपने जो साइन बोर्ड था वो नहीं नोटिस किया। तो ये भी एक गलती में शुमार होता है कि बंदा प्रॉपर जो है वो नोटिस नहीं करता साइन बोर्ड्स को। इसके बाद राउंड अबाउट में पोजीशंस बनाना होता है, और एग्जिट करते वक्त ये भी प्रॉपर लॉ के तौर पे होना चाहिए, पोजीशन ऑफ द व्हीकल होना चाहिए। चाहे आप वो साइड रोड से मेन रोड में आ रहे हैं तब भी पोजीशन बेहतर होनी चाहिए, और इस तरह राउंड अबाउट के अंदर एंट्री कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर आपका लॉ के हिसाब से हो। और स्पीड एंड डिस्टेंस फिर इसमें भी आ जाता है, स्पीड एंड डिस्टेंस जो है अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें फिर मैं इसका खुलासा बयान करता हूँ। व्हीकल यूज़ हो गया, उसके बाद प्रॉपर रिएक्शन ऑन द रोड हो गया, सेफ़ ड्राइविंग हो गई, और ड्राइविंग अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशन हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने जहन में लेके जाते हैं तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। और खौफ नहीं रखने का, यानी ये एक उस्ताद की तरह, एक बंदा एग्ज़ाम ले रहा है, आपसे टेस्ट ले रहा है, आप उसका खौफ अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि जी मैं फ़ेल हो जाऊँगा, फ़ेल हो जाऊँगा, फ़ेल हो, तो आप फ़ेल ही हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह फ़ेल नहीं होंगे। इसके ऊपर अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछे, हो सकता है मेरे से कोई चीज़ मिस हो जाती है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही सारा कुछ बोल रहा हूँ। अगर कोई चीज़ है पूछने वाली तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।